अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं नदीम अकबर PS पति से क्लास 4 सब्जेक्ट उर्दू। आज हम जिस मौजू के बारे में पढ़ेंगे उसका इन्वान है गांधी जी। गांधी जी का असली नाम मोहनदास था। वालिद का नाम करमचंद था, इसलिए इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। गांधी जी जो थे उनका असली नाम क्या था? मोहनदास था। वालिद का नाम करमचंद, उनके जो वालिद थे उनका नाम करमचंद था, इसलिए उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। आप 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के गांव पोरबंदर में पैदा हुए। आप कितनी अक्टूबर पैदा हुए? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के गांव पोरबंदर में पैदा हुए। लोग आपको महात्मा गांधी और बापू के नाम से भी याद करते हैं। लोग उनको किसके नाम पर याद करते हैं? महात्मा गांधी और बापू के नाम से भी याद करते हैं। गांधी जी ने इब्तदाई तालीम पोरबंदर में ही हासिल की। गांधी जी जो थे उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ पर हासिल की थी? पोरबंदर में हासिल की। बाद में आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। बाद में वो कहाँ पर चले गए? आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ बैरिस्ट्री पास की और फिर वापस लौटकर यहाँ वकालत का पेशा अख्तियार किया। वहाँ पर उन्होंने क्या किया? बैरिस्ट्री पास की और फिर वापस जब लौट कर वापस आए तो उन्होंने वकालत का पेशा अख्तियार किया। लेकिन कुछ मुद्दत के बाद गांधी जी जनूबी अफ्रीका गए। लेकिन कुछ मुद्दत गुजरने के बाद गांधी जी कहाँ पर चले गए? जनूबी अफ्रीका गए, जहाँ वो नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ सत्याग्रह नामी परअमन तहरीक चलाने में मसरूफ़ हो गए। जहाँ पर वो नाइंसाफ़ी और जुल्म जो हो रहा था उसके खिलाफ सत्याग्रह नामी जो परअमन तहरीक जो थी चलाने में मसरूफ़ हो गए। इस दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। लेकिन उन्होंने अपनी जो हिम्मत थी वो बिल्कुल नहीं हारी। इंसान दोस्ती की इसी जदोजहद के लिए वो मशहूर हो गए। इंसान दोस्ती की इसी जदोजहद के लिए गांधी जी जो थे वो मशहूर हुए। जनूबी अफ्रीका से वापसी पर गांधी जी हिंदुस्तान की सियासत में सरगर्म हुए। जनूबी अफ्रीका से जब वापसी पर गांधी जी ने क्या किया? हिंदुस्तान की जो सियासत थी उसमें सरगर्म हो गए, हिस्सा ले लिया उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आज़ादी की तहरीक थी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1942 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। 1942 ईस्वी में उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। अवाम ने आज़ादी के नारे में उनके साथ आवाज़ मिला दी। जो अवाम थे उन्होंने क्या किया? नारे में उनके साथ आवाज़ मिला दी। बल्ला आखिर 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। बल्ला आखिर 1947 ईस्वी में क्या हुआ? हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। गांधी जी ने सादा ज़िंदगी बसर की। गांधी जी जो थे उन्होंने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी सादा बसर की। वो बहुत बड़े इंसान दोस्त लीडर थे। वो फ़िरका परस्ती के नासूर के ख़िलाफ़ थे। वो जो फ़िरका परस्ती करते थे उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई उनकी खास तालीम थी। वो कहते थे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में क्या हैं? भाई भाई हैं। उनकी वो खास तालीम होती थी। उन्होंने रवादारी और भाईचारे को कायम रखना सीखा। उन्होंने जो रवादारी और भाईचारा जो था दोस्ती को आपस में कायम रखना सिखाया। गांधी जी रंग व नस्ल, ज़ात पात और भेदभाव के सख्त मुखालफ थे। गांधी जी जो थे वो रंग, नस्ल, जो ज़ात पात थी उस भेदभाव के बहुत सख्त मुखालफ थे। उनका मानना था कि अगर गांव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। उनका यही कहना था कि अगर गांव खुशहाल है तो मुल्क भी खुशहाल होगा। इसीलिए उन्होंने गांव और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। उन्होंने इसीलिए गांव और मुल्क की जो तरक्की थी उसके लिए घरेलू घर की जो दस्तकारियाँ होती हैं, घर में जो काम होते हैं, उन पर बहुत जोर दिया। चरखे को उन्होंने बड़ा रवाज दिया। चरखा जो थे बच्चों, आपने नहीं देखा होगा, पहले ज़माने में चरखा चलाया करते थे। हर घर, किसी न किसी घर में चरखा होता था। उन्होंने क्या किया? उस चरखे पर भी जोर दिया। वो खुद भी चरखे पर सूत काटते थे। वो क्या करते थे? खुद भी चरखे पर सूत काटते थे। 30 जनवरी
1948 ईस्वी में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक़्त गोली मार दी जब वो इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नथुराम गोडसे ने क्या किया? गांधी जी को उस वक़्त गोली मार दी जब वो इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह हमारा मुल्क एक बड़े रहनुमा से महरूम हो गया। इसी तरह उसी दौरान हमारा मुल्क जो था वो एक बड़े रहनुमा से महरूम हो गया।